नमस्कार सभी को। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका कि शीर्षक है चाणक्य इन डेली लाइफ, एंड आई वाज रीडिंग द चैप्टर नंबर 37 इन दिस बुक विच कंसिस्ट ऑफ द टाइटल कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कहा गया है कि समझौते का तात्पर्य ये है कि आप दो पक्ष ये तय कर लें कि आपको क्या करना है, एक पक्ष की क्या जिम्मेदारी है, दूसरे पक्ष की क्या जिम्मेदारी है, और विटनेसेस और पूरी क्लियरिटी, पूरी क्वांटिटी, पूरी क्वालिटी और पूरे होशो हवास के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लें। उस क्लियरिटी को जो आपने डिस्कस करके प्राप्त करी है उसको रिकॉर्ड कर लें। ये समझौते का, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब होता है। सो वंस यू रीच्ड सम सॉर्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन टू पार्टीज in front of some witnesses, you got the clarity about the what work you are doing and what contract that you are reaching on. Once you have the pure clarity on the contract, then the thing comes how you gonna achieve the target or your work in the respective contract. Because in the contract, not just one party is doing the work, both the parties are responsible for doing the work. एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। किसी भी लीगल मैटर के अंदर क्यों ना हो, जब भी दो पक्ष कहलाते हैं, या किसी भी बिना लीगल मैटर के अंदर भी क्यों ना हो, दो पक्ष तभी कहलाते हैं क्योंकि दोनों ही हाथों से ताली बजती है। देन द होल सोल मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट नॉट टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, इट्स जस्ट टू अचीव द वर्क दैट यू वर डिस्टाइन्ड टू डू। फॉर दैट यू हैव कम टू अग्रीमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपको काम करना था वो काम करने के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मेन मकसद कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं है, मेन मकसद कॉन्ट्रैक्ट का ये है दो पार्टीज के बीच में कि वो काम करने की तरफ अपने आप को झोंका जाए, उस तरफ झोंका जाए जिस लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, रादर देन कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के परे जाए। दो पार्टीज के बीच में जिस ऑब्जेक्टिव को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाया जाए, अपना पूरा का पूरा कर्म लगाया जाए, मेहनत लगाई जाए, फोकस किया जाए अपने वर्क पर। तो चाणक्य जी यही कहते हैं कि आप डे टू डे लाइफ के अंदर भी अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अचीव करने की तरफ कार्य करें। ऐसा नहीं है कि आप 100% किसी भी चीज के अंदर हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ पॉसिबल, बट इफ योर इंटेंशंस आर राइट, यू विल अचीव 30%, 40%, 50%, 60%, समवेयर डाउन द लाइन 80%, समवेयर डाउन द लाइन 99%, whatever. But your intentions must be in that direction for what the contract was established. जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश किया गया था, समझौता एस्टेब्लिश किया गया था, उसी वजह की तरफ दोनों पक्षों को अपने प्रयास मरते दम तक करने चाहिए। समझौते के अंदर आने से पहले ही आपने क्लियरिटी नहीं ली चीजों के विषय के अंदर, तो ये आपकी भी फॉल्ट है। फिर आप बैक ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब चीजें इलीगल हैं, ये सब चीजें सेंसलेस हैं। दैट्स नॉट अ चाणक्य इज ऑल अबाउट। द चाणक्य इज ऑल अबाउट just going into that direction, trying to achieve that goal for what you came into the contract. ये समझौते के ऊपर एक चैप्टर है। 100 लोगों से डिस्कस हो सकता है तो 100 से करें, 200 से हो सकता है तो 200 से करें। अपना रोल समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, क्योंकि कोई एक आपका बोझ लेके नहीं जाने वाला है, कोई किसी का बोझ लेके नहीं जाता है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स होते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति कम कर पा रहा है तो कभी किसी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए थोड़ा ज्यादा करने का, कभी कोई व्यक्ति ज्यादा कर रहा है तो किसी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उसके अंदर उसकी हेल्प हो। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट इज। समझौता यही है, पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट दिस। सो पॉजिटिव रह के कॉन्ट्रैक्ट करें, पॉजिटिव लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, नेगेटिव पीपल्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें, बिकॉज नेगेटिव पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट कटिंग द टाइज एंड कटिंग द bonds and all about, these people are shallow negative people. They didn't know a thing about the life and they won't know a thing about the life is unpredictable for every human being. You are a king or somebody else, so you cannot just predict completely the life. You can just work with the intention to make that contract happen. That is all about is contract is all about. So ये चाणक्य जी उस वक्त कह के गए, ये आज काफी रिलेवेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर रिलेवेंट है, बहुत सारी जगहों पे ये रिलेवेंट है और रिलेवेंट रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका सुनने के लिए। हो सकता है हमसे कोई ऊंच नीच हुई हो इस मामले में और कुछ हमने ज़्यादा बोल दिया हो भावनाओं के अंदर रह के, उसको क्षमा कीजिएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि बस हम कुछ जो बात हम पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे बुक्स के अंदर, वो आपके साथ शेयर कर सकें। आप भी इसको आगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। और कंटेंट क्रिएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को, जिस वजह से मीडियाज बनाए गए थे, उस एस्पेक्ट को सपोर्ट करने की तरफ ध्यान दीजिए। जो कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें तो आप कर करके थक जाएंगे एक समय के बाद लेकिन हाँ, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छे बोलने और अच्छे सुनने वाले चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, आगे उनको बढ़ाइए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू।